भगवान शंकर इतने दानी हैं कि वो सब कुछ दे देते हैं। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को वैकुंठ में बुलाया, तो पार्वती जी गई। जब वैकुंठ में गई तो लक्ष्मी जी ने बड़ा स्वागत किया उनका और पूरा वैकुंठ घुमाया। तो जो जो अद्भुत 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 चीज़ें थी सारी दिखाई। सबका स्वभाव रहता है, जो आपके पास अच्छी चीज़ होती है तो आप दिखाते हैं कि आइए आइए। घर भी कोई अच्छा बनाता है फिर घुमाना चाहता है कि आइए ये देखिए देखिए ये ब्रांडेड चीज़ है, ये सब अच्छी चीज़ होता है ना। लक्ष्मी जी ने सब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई। अब फिर वहाँ से पार्वती जी आ गई कैलाश। अब जब आई तो शंकर जी से कहने लगी, शंकर जी पर नाराज हो गई। क्यों? कहा क्यों नारायण ने अपनी पत्नी के लिए वैकुंठ बना दिया, इतना सुंदर उनका निवास स्थान है, तो हमारे लिए भी बहुत सुंदर निवास स्थान होना चाहिए। कब तक इस गुफाओं में और ऐसे ऐसे पहाड़ों पर रहेंगे? कोई अच्छी नगरी अपने लिए भी होनी चाहिए। शंकर जी ने कहा देखो क्या काम है नगरी का, अपन तो ऐसे ही भले हैं। नहीं, नगरी चाहिए कोई अच्छी। अब पत्नी की बात कौन टाल सकता है, चाहे कोई भी हो। तो कहा ठीक है। पार्वती जी ने हट की तो कहा ठीक है। तो बहुत सुंदर नगरी विश्वकर्मा को बुलाकर शंकर जी ने एक स्वर्ण की नगरी बना दी, पूरी पूरी नगरी स्वर्ण की। गोल्ड सबको प्रिय रहता है अधिकतर, तो वो इतनी सुंदर नगरी बनाई थी, उसको जो भी देखता था, देवता भी जो कोई देख जाए तो ओ आहा, सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अब पार्वती जी जल्दी करने लगी, चलो अब जल्दी शिफ्ट होते हैं वहां। तो शंकर जी का ठीक है, जाने से पहले वास्तु पूजन और सब कराना पड़ता है, सब चीजें अच्छे से करा लो, पूजन पाठ करा लो। कहा ठीक है, अच्छे से अच्छे पंडित जी को बुलाओ। किसको बुलाएं? तो पुलस्त्य ऋषि, जो ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र हैं उसमें पुलस्त्य ऋषि जो थे उनको बुलाया गया और फिर उनसे सारा पूजन पाठ आदि सब कराया गया। और उसके बाद पूजन हो गई। उसके बाद शंकर जी ने पूछा महाराज अब दक्षिणा क्या दें? बिना दक्षिणा के तो कोई कर्म पूर्ण नहीं माना जाता है, तो महाराज आप कुछ दक्षिणा मांग लीजिए। अब पुलस्त्य ऋषि ने कहा नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं नहीं महाराज, बिना दिए तो कुछ बात नहीं बनेगी, देना ही पड़ेगा। तब ज़्यादा शंकर जी ने ज़्यादा आग्रह किया तो कि महाराज ऐसे तो मेरी कोई दक्षिणा की इच्छा नहीं है, मगर आप ज़्यादा ही आग्रह कर रहे हैं, तो ये जो आपने नगरी बनाई है सोने की, यही मुझे पसंद आ गई। यदि आप देना चाहें तो दक्षिणा में इसी दे दीजिए। और शंकर जी ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और तुरंत संकल्प करके क्या जाओ ये नगरी आपको दे दी। सोचिए, पार्वती जी ने देखा महाराज ये क्या हुआ, तो पार्वती जी देखती रह गई, मगर वो शंकर जी के स्वभाव को जानती थी, इसलिए वे भी नाराज नहीं हुई। क्योंकि हमारे पति देव तो ऐसे ही उड़र दानी, सबको सब कुछ दे देते हैं। ये तो कहो अच्छा हुआ कि मुझे नहीं मांग लिया, वरना मुझे मांगते तो मुझे भी दे देते। तो वो पुलस्त्य जो ऋषि थे उनको नगरी शंकर जी ने दे दी। और वही पुलस्त्य के पुत्र थे विश्रवा, और उन्हीं के पुत्र हुए कुबेर, और कुबेर को वो नगरी दे दी गई। वो नगरी कौन सी? वही नगरी का नाम था लंका। नगरीषु लंका काव्येषु माघः कवि कालिदासः, पुष्पेषु चंपा नगरीषु लंका काव्येषु माघः कवि कालिदासः। काव्य में माघ कवि रचित जो काव्य है, शिशुपाल वधम कौन सा है? माघ। और कवियों में कालिदास, पुष्पों में चंपा और नगरी में लंका। तो वो नगरी उनको दे दी, तो वही कुबेर को मिली। और कुबेर से फिर रावण ने छीन ली। पहले वहाँ यक्षों का निवास था, कुबेर ने वहाँ यक्षों को रहने के लिए दे दिया था। वही नगरी, जैसे कुबेर को, रावण को पता चला कि ये विश्व में सबसे सुंदर नगरी कौन सी है, तो लंका। इसलिए स्वर्ग को भी उसने निवास स्थान नहीं बनाया, लंका को अपना निवास स्थान बनाया। कीन राजधानी, अपनी राजधानी उसने लंका को बनाया। इतनी सुंदर वो नगरी थी। तो ये हमारे ओढ़रदानी भगवान शंकर जो मांगो सब दे देते हैं। तो भोग भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं
तो उन्हीं भगवान शंकर की महिमा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं।